हाय बच्चों, आप लोग कक्षा 10 का 8.2 का पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट कर लिया है। आज क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, पहले इस पर हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि सही विकल्प चुनिए। यानी आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके आपको सही विकल्प चुनना है और अपने विकल्प का औचित्य देना है, यानी इसको बताना भी क्यों है। जैसे दिया 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब इसको आपको ये चेक करें इसका विकल्प कौन सा होगा। तो ध्यान दो, 2 है, 10 हमने टेबल में सबको मान निकाल दिया था, तो यहाँ ध्यान देते हैं। जैसे 2 है tan 30, तो अब ध्यान देना है tan 30 का मान कितना होता है। दो तो ऐसे रहेगा। अब tan 30 का मान होता है 1/√3 पूरे के बटे क्या है 1 तो 1 रहेगा, प्लस tan 30 का मान 1/√3 स्क्वायर लगा क्या लगा दोगे स्क्वायर, दो तो ऐसे रहेगा। अब ये हो जाएगा 2 1 कम 2/√3 पूरे बटे 1 प्लस का 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3, इसमें गुणा करो 3 1 कम 3 1 4। तो जब आगे हल होगा 2/√3 पूरे बटे 4/3। तो पास वाला पास में तो दूर वाला दूर में हो जाएगा 2 गुणे 3 बटे 4√3। तो 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 3/2√3। देखो भैया, अब यहाँ जो √3 है यहाँ √3 से गुणा, इधर क्या करो √3 से गुणा, तो जाएगा 3√3 ये पूरे बटे 2 गुणे क्या बनेगा 3, 3 से 3 कैंसिल, तो जाएगा √3/2। अब ध्यान देना √3/2 कितने का मान होता है। अब ध्यान दो, साइन 60 का होता है या cos 60 का या tan 30 का या साइन 30 का। तो साइन 30 का मान 1/2, इसका √3, इसका होता है 1/2, तो बचता किसका साइन 60। तो जो साइन 60 बराबर आप लिख सकते हो √3/2। तो √3/2 कितने मान हो गया साइन 60। यानी ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही है ए। तो ऑप्शन नंबर ए आपके इसमें क्या है सही है। उसी प्रकार दूसरा दिया 1 - tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45। अब ध्यान देना है 1 - tan, देखो अब इसको आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए, उसके बाद हम दूसरा बताते हैं। चलो इसमें दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्या कह रहा है 1 - tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45। अब ध्यान देना 1 तो और रहेगा tan 45 का मान, तो 1 - tan 45 का मान एक तो 1 का स्क्वायर पूरे बटे 1 तो 1 रहेगा, प्लस tan स्क्वायर 45 का मान क्या होगा 1 स्क्वायर। तो 1 - 1 स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 1 में से 1 जाएगा 0 बटे क्या हो जाएगा भैया 2। अब 2 में 0 से भाग करो कितना आएगा 0। अब आपको ये चेक करना है, अब इसमें आपको देखो tan 90 नहीं होगा, 1 ये भी नहीं होगा, साइन 45 में कितना आ गया भैया 0। तो इसका मान कितना हो गया 0। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसको भी आप लोग लिख लीजिए। चलो इसमें 2 तक कर लिया। अब इसमें तीसरा देखो, ये sin 2a बराबर 2 sin a। तो इसको आप क्या करो ऑप्शन चेक से कर लेते हैं। किससे करते हैं ऑप्शन चेक। जैसे पहले हम चेक करते हैं, आप दिए sin 2a, तो पहले ध्यान देना a बराबर आपको कितना मिला है, सॉरी a है, तो sin 2 a का मान कितना रखते हैं जिससे 0, तो sin क्या हो जाएगा 0। अब sin 0 का मान कितना होता है भैया 0। उसके बाद यहां देखते हैं 2 sin a, तो 2 तो 2 रहेगा, sin a का स्थान पे रखो 0, तो 2 sin 0 का मान कितना होता है 0, कितना आ गया 0। तो साइन इसका भी 0 आ गया, इसका भी कितना आ गया भैया 0। तो जो आ गया आप किसके लिए सही है, दोनों पक्ष के लिए 0। इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा ए। इसका लिख लीजिए आप लोग। चलो अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है 2 tan 30 बटे 1 - tan स्क्वायर 30 बराबर है कास है साइन है tan है कि साइन 30 है। अब ध्यान दो, पहले 2 है, अब इनटू संबंध होता है tan 30 का मान अभी आपने देखा 1/√3 पूरे बटे 1 तो 1 रहेगा, माइनस ये इसका भी जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 1 कम 2/√3, ये हो जाएगा 1 - 1/3, 3 1 कम 3, 3 में से 1 जाएगा 2, ये बनेगा 2/√3 पूरे बटे 2/3। ये इसके साथ गुणा होगी बोले इसके साथ, तो 2 गुणे 3 बटे 2 गुणे कितना हो जाएगा √3, ये 2 से 2 कैंसिल, 3/√3। जब इसका परिमेयकरण करोगे √3 से इधर गुणा, √3 से इधर गुणा करोगे, ध्यान दो ये 3√3 बनेगी, ये बनेगा 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या जाएगा √3। अब आपको ये चेक करना है √3 कितने का मान होता है,
का 60 का साइन 60 का या tan 60 का या साइन 30 का, ये कितने मान होता भैया tan 60। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब विकल्प में से दूसरे में चारों पार्ट हो गए, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके